आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं गणित कार्य पुस्तिका क्लास 5 से, और आज करेंगे पाठ 3 गुना भाग। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 5 गणित के साथ साथ दूसरे क्लासेस और दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहे। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, समान उत्तर वाले प्रश्नों को रेखा खींचकर मिलाइए। जैसे 15 को गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 150, और 75 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 150। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबको गुना करके पहले साइड में लिख लेते हैं कि 15 को करेंगे 10 से तो हो जाएगा 150, फिर 16 को करेंगे हम लोग 18 से, तो 16 को 18 से करने पे हो जाएगा 288, 18 को करेंगे 18 से तो हो जाएगा 324, 25 को गुना करेंगे 9 से तो बन जाएगा 225। उसी तरह से 20 को गुना करेंगे 12 से तो हो जाएगा 240, 11 को करेंगे 9 से 99, 22 को गुना करेंगे 13 से 286, 19 को गुना करेंगे 14 से 266, 21 को गुना करेंगे 10 से 210, और 17 को गुना करेंगे 15 से 255। अब हम लोग दूसरे साइड में भी क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे जिससे कि मिलाने में क्या हो, आसानी हो। 40 को गुना कीजिएगा 6 से तो होगा 240, 33 को कीजिएगा 3 से तो 99, 42 को कीजिएगा 5 से 210, 75 को कीजिएगा गुना 2 से 150, 51 को गुना करेंगे 5 से तो 255, 36 को गुना करेंगे 8 से तो 288, 27 को गुना करेंगे 12 से तो आएगा 324, 75 को 3 से करेंगे 225, 38 को करेंगे 7 से 266, और 26 को करेंगे 11 से 286। अब हम लोग काम करेंगे अपना मिलाने वाला, जो मिलाना है। तो देखिए अब आसान हो गया, यहाँ पे 150 है, यहाँ भी 150 है, तो इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ पे है 288, और 288 कहाँ पे है, 288 यहाँ है, तो इसमें मिलाएंगे। अगला 324, और 324 हम लोग कहाँ दिख रहा है, यहाँ पास 27 गुने 12 में, तो 18 गुने 18 और 27 गुने 12 को मिला देंगे। फिर उसी तरह से 225, तो 225 है 25 गुने 9 को 9 का, और यहाँ 225 है 75 गुने 3 का, तो मिला दीजिए। 240, तो 240 है 20 गुने 12, और यहाँ 40 गुने 6, 99, तो 99 यहाँ पास है। 286, तो 286 जो है यहाँ पास है 22 गुने 13 और 26 गुने 11, 210। तो अब 210 कहाँ पे है, देखिए 210 नहीं, अब है अगला 266 पहले, तो 266 यहीं पास है। 19 गुने 14 और 38 गुने 7, फिर 210, तो 210 है 21 गुने 10, और यहाँ पास 210 है 42 गुने 5, तो मिला देंगे साथ में यहाँ पास। और लास्ट में था 255, तो 255 आपका यहाँ पास है 17 गुने 15 और 51 गुने 5, तो मिला दें। अगला है कार्यपत्रक 24। संगीता ने गुना के एक सवाल को इस तरह हल किया, जैसे 892 को गुना किया 34 से, 4 दूने 8, 9 चौके 36 के 6 हासिल बचा 3, 8 चौके 32 और 3 35, सही है। और 3 दूने 6, देखिए 6 यहाँ पास नहीं लिखा था, 6 लिखा था यहाँ दहाई पे, क्योंकि 3 जो है दहाई पे है, इसको नीचे खाली छोड़ देते हैं, तो यहाँ पास गलती है। तो अब है कि अब बताइए
कि क्या संगीता ने सही गुना किया है, हाँ या नहीं। तो दोनों का कारण लिखिए। नहीं, संगीता ने सही गुना नहीं किया है। जब भी दो या दो से अधिक अंकों के संख्याओं का गुना करते हैं तो पहले इकाई के अंक का गुना करते हैं। यहाँ इकाई का अंक कितना था, देखिए 4 था, तो पहले 4 से गुना किए, तो ये काम तो संगीता सही की है, पहला स्टेप ठीक है। तो पहले इकाई का अंक 4 था, इसलिए पहले किए 892 गुने 4 और आया था 3568। संगीता यहाँ तक सही की थी। अब दहाई का अंक 3 है जिसका मान 30 होता, तो गुना 892 से करते हैं, मतलब 892 को गुना करते 30 से तो होता 26,760। लेकिन संगीता कितना लाई है, 2,676, क्योंकि वो दहाई से गुना की ही नहीं है। तो गुणनफल के लिए दोनों के परिणाम को जोड़ते हैं और 26,760 में जोड़ते हैं 3,568, तो आंसर आता 30,328। 30,328। लेकिन देखिए संगीता का गलत है। अब बोल रहा कि आप जो है गुना करके संगीता की मदद कीजिए इसी क्वेश्चन को। तो लिखेंगे 4 दूने 8, 9 चौके 36 के 6, हासिल बचेगा 3 और 8 चौके 32 और 3 35। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पास का अंक जो है इसे काट देंगे, यहाँ पास नहीं लिखते हैं। अब 3 दूने करेंगे हम लोग गुना, तो 3 दूने हो जाएगा 6 और 9 3 27 के साथ हासिल बचेगा 2 और 8 से 24 और 2 26 और इसको जोड़ देंगे 8 6 6 12, 12 के 2 हासिल बचेगा 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल बचेगा 1, 6 3 9 1 10 और 2 1 3, तो आ गया 30,328। अगला है कार्यपत्रक 25। नीचे दी गई सारणी को समझकर पूरा कीजिए। जैसे ऊपर यहाँ लिखा है 50 80 100 500 और इधर लिखा हुआ 8 60 110 200। तो करना क्या आपको कि इस तरह से गुना करना है। जैसे 8 को किए 50 से, तो अब 8 को करेंगे 80 से, लिखेंगे 80 गुने 8। क्यों, क्योंकि पहले 50 को 8 से किए थे, तो 80 को करेंगे 8 से तो हो जाएगा 8 8 64 और 1 0 640। फिर हम लोग गुना करेंगे 100 को 8 से करेंगे, लिखेंगे 100 गुने 8 और यहाँ करेंगे 500 गुने 8। देखिए 100 गुने 8 हो जाएगा बराबर 800 और 500 को 8 से करेंगे तो कैसे करेंगे, 8 5 40 हो जाएगा, तो ये अपना 40 का जीरो है, मतलब 8 को गुना किए 5 से 40 हुआ और 2 जीरो और है तो 2 जीरो और लिखेंगे तो हो गया 4000। फिर वैसे ही बनाएंगे 60 है, तो 60 को गुना पहले किससे करेंगे, 50 से। देखिए बार लिख लेते हैं 60 गुने 50, फिर लिखेंगे, या पहले 50 भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 80 गुने 60, जैसे आप ये मत सोचिए यहाँ 60 किलो यहाँ पे आप 50 ही कर लीजिए, 50 गुने 60। फिर 100 को करेंगे 60 से, 100 गुने 60 और फिर 500 को करेंगे 60 से। वही कितना आसान है, 6 5 30 हो जाएगा, तो 30 में ये जीरो जो है ये अपना जीरो है, उसके अलावा 2 जीरो बचा था, 2 जीरो दे देंगे। फिर 8 को करेंगे 6 से, तो 8 6 के 48 और 2 जीरो तो 48 हो गया। फिर 6 कम 6 और 3 जीरो है, 1 2 3 तो 1 3 जीरो देंगे। उस तरह से 6 5 30, तो 30 का अपना हो गया 30 और 1 2 3 तो 3 जीरो और तो हो गया 30,000। ऊपर में आपको पता है कि ऊपर में 50 है, 80 है, 100 है, 500 है, तो पहले हम लोग 50 से गुना करेंगे 110 में, फिर करेंगे 80 से गुना 110 में, फिर 100 से गुना करेंगे 110 में, फिर 500 से गुना करेंगे 110 में। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे हम लोग। देखिए 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 11 5 55 हो जाएगा और कितना जीरो है, 2 जीरो तो दे देंगे 2 जीरो, हो गया 5500। यहाँ भी 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 11 8 88 और कितना जीरो हो गया, 1 और 1 2। फिर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, देखिए 1 बार है, 11 एकम 11 और टोटल जीरो गिनिए 1 2 3 तो 1 2 3। यहाँ बस 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 55 और 3 जीरो तो हो गया 55,000। फिर से नीचे जब बनाएंगे 200 है, तो पहले एक बार गुना करना है 50 से, फिर 80 से, फिर 100 से, फिर 500 से। पहले एक बार लिख लेते हैं 50 गुने 200, फिर 80 गुने 200, फिर 100 गुने 200 और इसमें 500 गुने 200। अब समझिए 5 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 2 बार खाली, तो 5 दूने कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये जीरो अपना 10 का है, फिर काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 तो 3 जीरो और देंगे
तो हो गया 10,000। फिर 8 दूने कितना होता है 16, और टोटल कितना जीरो है 1 2 3, 1 2 3, तो हो गया 16,000। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए एक बार, तो 2 एकम 2 हो गया, और टोटल जीरो कितना है 4, 1 2 3 4। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 5 दूने 10, और कितना जीरो बचा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ बन गया 1,00,000। अगला है कार्य पत्रक 26, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काम है अनूप का वेतन 36,000 रुपये प्रति माह है। देखिए प्रति माह मतलब हर महीना, तो उनका एक वर्ष में कुल वेतन बताइए। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में होता है कितना 12 महीना, तो अनूप का दिया हुआ है एक महीना का वेतन, तो लिखेंगे प्रति माह वेतन तो कितना है 36,000, आगे में दे रुपये रुपये, और एक वर्ष का वेतन निकालेंगे तो 36,000 को गुना किससे करेंगे 12 से करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीना। अब क्या कीजिए आप आसान करने के लिए कि रफ में इधर कहीं पास 36 को केवल 12 से गुना कर लीजिए, 36 गुने 12, तो 6 दूने 12 के 2 हासिल बचेगा 1, 3 दूने 6 1 7, यहाँ काट दिए, और 36 एकम 36, तो आगे 2 7 6 13 के 3 हासिल बचेगा 1, 3 1 4 432। अब क्या करेंगे कि 36,000 में कितना जीरो था, हम लोग क्या किए कि पहले 36 को खाली 12 से गुना कर दिए, और 3 जीरो है तो 3 जीरो दे देंगे, और 1 2 3, तो आ गया 4,32,000। तो अनूप का जो वेतन है एक साल का वो है 4,32,000। क्वेश्चन नंबर खा देखिए, साजिया को वार्षिक परीक्षा में करीम से 2 गुना ज़्यादा अंक प्राप्त हुए साजिया को, और रेशमा को करीम से 3 गुना ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। यदि करीम का प्राप्तांक 189 है करीम का, तो साजिया और रेशमा का बताइए। तो देखिए हम लोग जान रहे हैं कि करीम को कितना है, तो करीम को मिला है 189 नंबर 189, और साजिया को कितना मिला है, तो पढ़ेंगे साजिया को वार्षिक परीक्षा में करीम से 2 गुना मिला है। तो साजिया का जो प्राप्तांक है वो है 2 गुने करीम का अंक, 2 गुने करीम का प्राप्तांक, प्राप्त अंक, ये प्राप्तांक बोलते हैं। तो 2 को गुना किससे करेंगे, देखिए करीब में कितना था 189 है, तो 189 से गुना कर देंगे, तो इसका अंतर आ जाएगा। देखिए 189 करेंगे 2 से हम लोग, तो 189 गुने 2 कितना हो जाएगा 378, कितना आएगा 378। आप साइड में कर सकते हैं 189 गुने 2, 9 दूने 18 के 8 हासिल बचेगा 1, 8 दूने 16 1 17, 2 1 3। अब रेशमा का देखेंगे, तो रेशमा को मिला है करीम से 3 गुना, तो लिखेंगे रेशमा के लिए, रेशमा को प्राप्त अंक 3 गुने करीम अंक, 3 गुने करीम का अंक। तो फिर से करेंगे 3 को गुना किससे करेंगे, 3 को करेंगे करीम का अंक 189 से, तो यहाँ करेंगे 189 को 3 से, 9 3 27 के 7 हासिल बचेगा 2, 8 से 24 और 2 26 के 6 हासिल बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो आ गया 567। तो इनको आया 567 अंक। देखिए अगला क्वेश्चन गा में है, दिलीप और सुनील के पास एक एक बड़ी बाल्टी है। देखिए ये दिलीप का बड़ा बाल्टी हो गया और ये सुनील का हो गया, और दोनों के पास एक एक जग है, दोनों की बाल्टी बराबर है। देखिए बाल्टी का साइज दोनों का बराबर है, लेकिन जग जो है छोटा बड़ा है। दिलीप को अपनी बाल्टी भरने के लिए 8 जग, जबकि सुनील को अपनी बाल्टी भरने के लिए 24 जग पानी डालना पड़ता है। ध्यान समझिएगा, दोनों के पास बड़ा बाल्टी और एक एक जग है छोटा छोटा। तो जब दिलीप अपना बाल्टी भरता है तो उसको चाहिए 8 जग पानी, मतलब 8 जग पानी रहेगा तो बाल्टी भर जाएगा, और सुनील को चाहिए अपना बाल्टी भरने के लिए 24 जग पानी, 24 जग, उनको चाहिए 8 जग पानी में बाल्टी भर जाएगा, इसका 24 में। तो बताना है किसका बाल्टी कितना बड़ा, और यह है देखिए। तो जब 8 ही बार में पानी भर जा रहा दिलीप का, तो मतलब 8 जग डालेंगे पानी, बाल्टी भर गया, दोनों का बाल्टी तो सेम है, और सुनील को डालना पड़ रहा 24 बार, इसका मतलब कि सुनील का जग छोटा है। तो बताइए किसका जग बड़ा है, तो पहले लिख देंगे दिलीप का जग बड़ा है, पहला पार्ट हो जाएगा आंसर, दिलीप का जग बड़ा है। ठीक है, अब पूछेगा कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 24 लिख देंगे ऊपर जो सुनील का था, और इसको 8 लिख देंगे नीचे। ठीक है, और 8 से काटेंगे 24 को, 8 का 8 8 24, 3 बार में, तो लिखेंगे दिलीप का जग बड़ा 3 आया, तो लिखेंगे 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है।
अगला क्वेश्चन है, सुनैना के संख्या कार्ड पर 4128 और सुनिधि के संख्या कार्ड पर 130 लिखा हुआ है। सुनैना और सुनिधि इन संख्याओं का गुणनफल जानना चाहती है। तो देखिए लिख देंगे पहले, सुनैना का संख्या कार्ड कितना है 4128 है और सुनिधि का कितना है 130, और ये लोग चाहते हैं कि गुणनखंड मतलब गुना करना, तो इन संख्याओं का गुना करिए। देखिए गुना करते हैं 4128 गुने 130। तो आप ही जान रहे हैं कि पहला स्टेप में करेंगे 0 से सब में, तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सेकंड में करेंगे 8 से, तो 8 इसको काट देते हैं, 8 3 24 के 4 हासिल बचेगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3 और 4 3 12। फिर अगला स्टेप में बनाएंगे, तो अगला स्टेप करेंगे तो 8 को कैसे करेंगे, 1 से करेंगे, यहाँ पे काट देंगे, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 4 एकम 4। अब जोड़ेंगे 0 4 8 8 16, 3 2 5 और 1 6, 2 1 3 और 4 1 5। तो आंसर आ गया 5,36,640। तो दोनों के संख्याओं का गुना कितना हो गया, गुणनफल कितना रहा है 5,36,640। अब अगला हम लोग का कार्य पत्रक 27। देखिए गुना करना है, तो 383 करना 38 लिखेंगे, 383 गुने 38। काफ़ी आसान सवाल है, पहले कर लेते हैं। 8 3 24 के 4 हासिल बचेगा 2, 8 8 64 और 2 66 के 6 हासिल बचेगा 6, 8 3 24 और 6 30। फिर इसके नीचे में यहाँ पास काट देंगे या 0 दे सकते हैं, 3 3 9, 8 3 24 के 4 हासिल बचेगा 2 और 3 3 9 2 11। अब रिजल्ट के लिए जोड़ देंगे 4 9 6 15 के 5 हासिल बचेगा 1, 4 1 5, 3 1 4 और 1 बचा, तो हो गया 14,554। अब गुना करना है 4325 को किस से, 47 से। तो देखिए 7 5 35 के 5 हासिल बचेगा 3, 7 दूने 14 और 3 17 के 7 हासिल बचा 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल बचेगा 2 और 7 चौके 28 और 2 30। यहाँ पे काट दीजिए, या यहाँ पे काट भी सकते हैं, दे सकते हैं 0 भी। 5 चौके 20 के 0 हासिल बचेगा 2, 4 दूने 8 और 2 10, 10 के 0 हासिल बचेगा 1, 4 3 12 1 13 के 3 हासिल बचा 1 और 4 चौके 16 1 17। और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ 7 2 0 2 3 0 3 7 3 10 1 1 2, तो आ गया 2,03,275। अब अगला हम लोग गुना करना 3 अंक को 3 अंक से, जैसे 876 है और इसको गुना करना 314 से। ठीक है, आसान है, थोड़ा स्टेप खाली बढ़ जाएगा। पहला स्टेप में करेंगे 6 को 4 से, 6 चौके 24 के 4 हासिल बचेगा 2, 7 चौके 28 और 2 30, 30 के 0 हासिल बचा 3, 8 चौके 32 और 3 35, तो आ गया 3504। फिर दूसरा करेंगे, यहाँ पर काट दीजिए, 6 एकम 6, 7 एकम 7, 8 एकम 8। फिर यहाँ काट देते हैं, और 6 3 18 के 8 हासिल बचा 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल बचा 2 और 8 3 24 और 2 26, तो यहाँ पे आ गया 2628। और सबको जोड़ लेंगे हम लोग, तो 4 यहाँ पे हो गया और 0 और 6 6 हो गया, 8 7 15, 15 और 5 20 के 0 हासिल बचा 2, 8 3 11 2 13 2 15 के 5 हासिल बचा 1, 6 1 7 और यहाँ बचा 2, तो आ गया 2,75,064। वैसे यहाँ पास बनाएंगे 473 को गुना करेंगे किससे, 374 से। तो देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल बचा 1, 7 चौके 28 1 29 के 9 हासिल बचा 2 और 4 चौके 16 2 18, 1892। यहाँ पे काट भी सकते हैं, दे सकते हैं 0 भी, मान लीजिए 0 दे दिए इस बार। अब आगे बनाएंगे तो 7 21 के 1 हासिल बचेगा 2 और 7 7 49 और 2 51 के 1 हासिल बचा 5 और 7 चौके 28 और 5 33। फिर यहाँ पे दे दिए 0 पहले से, 3 3 9, 7 21 के 1 हासिल बचेगा 2 और 4 3 12 2 14, तो यहाँ पे आ गया 14,190। अब सबको जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ भी 0 रहेगा पहले से, तो जोड़ेंगे तो 2 + 0 कितना 2 हो गया, 9 1 10 हो गया, 8 1 9 9 9 18, 18 1 19 के 9 हासिल बचेगा 1, 3 2 5 और 1 6, 4 3 7, यहाँ पे 1, तो आ गया 1,76,902। अब अगला हम लोग का कार्य पत्रक 28, खाली जगहों में उचित अंक भरिए।
अब देखिए खाली जो बॉक्स है उसको कैसे भरेंगे सोचना हम लोग को। तो पहला आपका ऐसे लिखा हुआ है 8 3 24 के 4 हासिल बचेगा 2, हम लोग जान गए। और 8 7 56 और 2 कितना होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, 24 के 4 इसमें बाद में भरेंगे। तो 8 3 24 के 4 हासिल 2 बचे हम लोग पास, 2 हासिल है। तो 8 7 56 और 2 कितना होगा, 58 के 8 हासिल कितना बचेगा, 5 बचेगा हासिल। तो 8 में किससे, अब 5 हासिल भी है तो किससे गुना करके हो जाए 69। तो अगर हम लोग 8 को 8 से गुना कर दें तो हो जाएगा 64, और उसमें जोड़ दें हम लोग 5 तो 69 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 8 64, और 64 और 5 हो गया 69। अब आगे देखिए 3 को किससे गुना करेंगे, 6 हो जाए तो 3 को तो करेंगे 2 से, 3 दूने 6 और 7 दूने 14 के 4 हासिल एक बचा है, और 8 दूने 16 हो गया कितना हो 17, और फिर जोड़ देंगे 4 8 6 14 के 4 हासिल बचेगा 1, 9 4 13 1 14 के 4 हासिल एक बचा, 7 6 13 13 एक हासिल था 14 हो गया, और एक यहाँ जाके 1 1 2 बन गया। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब सेकंड समझिए, जैसे 6 को किससे गुना करके 6 आए, अब समझिए यहाँ पे अगर 6 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो इकाई का अंक 2 हो गया। तो यहाँ देख सकते इकाई का अंक आना चाहिए कितना, 6 ही आना चाहिए। तो ये कब होगा, अगर हम लोग 6 को कर देते मान लीजिए 3 से, समझाने के लिए बता रहे हैं, तो 18 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 6 6 36 होता है, अगर यहाँ 6 लिख दें तो 6 6 36 के 6 हासिल बचा 3, ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 लिख दें तो 6 3 18, और जो पहले का हासिल था 3, 18 3 21 के 1 हासिल बचा 2। अब 6 को किससे गुना करें कि आ जाए 56, और साथ में 2 हासिल भी, अगर 6 9 54 कर देंगे, 54 2 56, और फिर जब बनाएंगे तो 6 3 18 के 8 हासिल एक बचा, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल एक बचा, और 9 3 27 1 28। अब जोड़ देंगे 6 0 6 हो गया, 8 1 9 6 0 6 8 5 13 हासिल बचेगा 1, और 2 1 3। अगला है, अब अपने शिक्षक को बताइए कि आपने खाली जगहों में उचित अंक भरने के लिए अंकों का पता कैसे लगाया। तो हम लोग अंकों का पता कैसे लगाए थे, हमने अंकों का पता गुना करके तथा हासिल के अगले अंक में जोड़कर पता किया। बोला कैसे पता किए थे, तो गुना कर लिए और फिर हासिल जो था उसको जोड़ दिए। अब अगला सवाल है, क्या आप एक ऐसा ही सवाल अपने दोस्त के लिए बना सकते हैं। नीचे एक सवाल में यहाँ बना सकते हैं, तो देखिए ऐसा ही आपको करना है जिसमें खाली जगह छोड़ना। तो मान लीजिए यहाँ लिख दें हम 7 3, यहाँ लिख दें 8, यहाँ पे बॉक्स दे दें और बोले गुना करने के लिए, और फिर यहाँ दे दें आंसर में कि 4 है, यहाँ खाली जगह दे देंगे, यहाँ पे दे दें 9 6, फिर यहाँ दे दें 0 6 4, फिर यहाँ खाली जगह दे दें, और यहाँ पे दे दें 1, और नीचे में 4 खाली जगह, फिर 4, फिर खाली जगह, और फिर 2। देखिए आंसर जब बनाएंगे और गुना करना है तो 8 से 24 के 4 हासिल कितना बचा, 2 बचा। तो 8 से 56, और जो मेरा हासिल था 2, देखिए यहाँ का जो 2 हासिल है, तो 56 2 58 के 8 हो जाएगा, हासिल बचेगा 5। देखिए ये सवाल जो हो गया ऊपर ही वाला हो गया सेम जो ऊपर दिया हुआ था, और दूसरा बनाते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि यहाँ पे खाली जगह दे दें, यहाँ लिख दें 6, यहाँ पर फिर खाली जगह दे दें, और यहाँ पे लिख दें 4 गुने 4, और फिर उसके बाद यहाँ पास लिख दें 8, यहाँ खाली जगह, और यहाँ लिख दें 14, और यहाँ पास 0 तो पहले से लिखा रहेगा, 8 खाली जगह, और दे दें 14 लिख के, और जोड़ के ला दें यहाँ पास बॉक्स, यहाँ भी बॉक्स, यहाँ 9, फिर बॉक्स, और फिर 1। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 4 में किससे गुना करें कि 8 हो जाए पहला, तो 4 दूने 8, कोई हासिल नहीं है। 6 चौके 24 के 4 लिखेंगे, हासिल बचेगा 2, और 2 हासिल हम लोग का देखिए 2 हासिल है। तो 4 में किससे गुना करके 14 हो जाए, तो अगर 4 थी 12 कर देंगे और 2 हासिल था तो 12 2 14 हो जाएगा। उसी तरह से फिर करेंगे 4 दूने 8, 6 चौके 24 के 4 हासिल बचेगा 2, और 4 3 12 2 14, जब जोड़ेंगे तो 8 और 0 8 हो गया, और 8 4 12 के 2 हासिल बचेगा 1, 4 4 8 1 9, और 4 1 5, तो हो गया 159 28। अगला हम लोग क्वेश्चन है कि भाग करना, तो 375 करना है 4 से। तो देखिए कैसे लगाएंगे, 4 9 36, और घटाएंगे 37 में 36 बचेगा 1, अब यहाँ पे आ गया 5, तो लगाएंगे
4 तिये 12, बचेगा 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि शेषफल बच गया 3 और भागफल 93। अगला है 498 को करना है 8 से, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 498 में भाग करना है 8 से, तो लिखेंगे 8 से भाग करेंगे 498 में। पहले लगाएंगे 8 छक्के 48, तो हासिल बच जाएगा कितना 1, ऊपर से आएगा 8, तो 8 दूने 16, तो बच गया 2। अब यहाँ पास इसमें बताना भी था, देखिए कि कौन क्या है। तो इस क्वेश्चन में पहले वाले में भाज कौन है मेरा, तो भाज है 375, जिसमें भाग लगाते हैं वो होता है भाज। और भाजक कौन है, भाजक है 4, भागफल कितना आया 93, और शेष कितना बचा 3। इधर से इस क्वेश्चन में भाज है 498 और जिससे भाग लगाते हैं बोलते हैं भाजक 8 है, भागफल आया 62 और शेष आया 2। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो 6 से भाग लगाना है 8732 में, तो पहले पढ़ेंगे 6 का पढ़ा एक बार, 6 कम 6 बचेगा 2, ऊपर से आ जाएगा 7, 6 चौके 24 के 24 लिखेंगे, हासिल बचेगा 3, ऊपर से 3 आएगा, 6 पचे 30, कितना बचेगा 3, ऊपर से आया 2 और 6 पचे 30, तो बच जाएगा 2। तो अब लिखना है, तो भाज कौन था, भाज था 8732, भाजक कौन है, भाजक है 6, भागफल कितना है, तो भागफल है 1455, शेष कितना बचा 2। अगला क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह से, 5 से भाग करना है 3925 में, तो पहले लगाएंगे 5 सते 35, तो यहाँ पे बच जाएगा 4, ऊपर से लेंगे 2, 5 अठे 40, कितना बच जाएगा 2, ऊपर से आया 5 और 5 पचे 25, रिमाइंडर बचा 0। तो अब यहाँ पे भाज हो गया 3925, भाजक है 5, भागफल है 785 और शेष है 0। अगला है कार्यपत्रक 30। एक बगीचे में 165 आम के पेड़ 11 पंक्तियों में लगे हुए हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर है तो बताइए कि पंक्ति में कितने पेड़। इससे मान लीजिए कुल पेड़ है कुछ भी, यह बता रहे हैं, और एक पंक्ति में ऐसे पेड़ लगा हुआ है ऐसे, फिर दूसरा पंक्ति में, फिर दूसरा पंक्ति में, तो एक पंक्ति में कितना पेड़ है, तो एक पंक्ति में बोल रहा 11 है, तो आम के पेड़ों की कुल संख्या कितना होगी 165, कुल पंक्ति की संख्या है 11। तो बताना है कि एक पंक्ति में कितना पेड़ है, तो एक पंक्ति में लगे पेड़ के लिए क्या करेंगे 165 को भाग दे देंगे 11 से हम लोग, और यहाँ पे कर देते हैं भाग 11 भागा 165। पहले हम लोग 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 11 एकम 11, बचेगा कितना 5, ऊपर से कितना लाएंगे ये 5 बचेगा, सॉरी ऊपर से आया 5, तो 11 पचे 55, कट गया कितना 15 बार में। तो प्रत्येक पंक्ति में कितना पेड़ है 15 पेड़ है, तो लिख देंगे अतः लिख दिए हम लोग कि प्रत्येक पंक्ति में आम के 15 पेड़ लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 82,460 है, उनमें से एक संख्या 155 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि दो संख्या का गुना 12 दिया हुआ है और एक संख्या 4 है। आसान समझा रहे हैं कि दो संख्या को गुना करने पे आ रहा है 12, एक 4 है, दूसरा कितना 3 होगा, तो कैसे निकाले 12 को 4 से भाग दे दिए। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मान लिए कि दूसरी संख्या क्या है x मान लिए, नहीं भी मान राइट बन जाएगा, माना कि दूसरी संख्या x है, ठीक है ना। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 82,460, और पहली संख्या को कितना मान लिए हम लोग x, और दूसरी संख्या कितना है तो 155 है, बराबर 82,460। अब x का निकालने के वैल्यू क्या करेंगे 82,460 में भाग देंगे 155 से। अब यहाँ पे भाग देते हैं, देखिए 155 से भाग देंगे 82,460 में। अब यहाँ पे हम लोग को 155 को भाग देना है, सब रफ है, देखिए रफ है रफ, तो 155 को भाग देना है 82,460 से। मान लीजिए कि हम लोग 155 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 5 5 25 के 5 हासिल बचेगा 2, 5 5 25 और 5 27 का 7 हासिल बचा 2, और 5 5 और 7 775। अगर आप 6 बार पढ़िएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग लगाएंगे 155 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 5 बार, तो आ जाएगा यहाँ पास 775। घटाएंगे 14 में से 5 घटेगा 9, 11 में से 7 घटा 4, यहाँ पे कट गया, ऊपर से लाएंगे
6। अब 496 है, तो अगर हम लोग 155 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, देखिए 4 बार, तो 5 चौके 20 के 0 हासिल बचेगा 2, 5 चौके 20 और 22 के 2 हासिल बचेगा 2, और 4 एकम 4 और 2 6, 620 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हम लोग 155 का पहाड़ा 3 बार पढ़ के देखते हैं। 155 गुने 3, 5 3 15 के 5 हासिल बचेगा 1, 5 3 15 16 का 6 हासिल बचेगा 1, 3 एकम 3 और 4 465। ठीक है, 3 बार लग गया, तो 3 बार लगाएंगे तो हो गया 465। 6 में से 5 घटेगा 1, 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा, ये कट गया। अब बचा ऊपर से आया 0, तो अगर 155 का पहाड़ा दूर पड़ेगा तो हो जाएगा 310, कट गया। तो दूसरी संख्या कितना गया 532, यहाँ लिख लेंगे। अतः देखिए इसका आंसर कितना आया, जब 82,460 को भाग दिए 155 से तो आ गया 532। तो x का आंसर कितना है 532, और x हम लोग कौन था, दूसरी संख्या, लिखेंगे अतः दूसरी संख्या 532 है। देखिए तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक कंप्यूटर सेंटर पर प्रत्येक ऑपरेटर 1 घंटे में 6 पृष्ठ मतलब पेज टाइप करता है। उस सेंटर पे कुल 13 ऑपरेटर टाइप करते हैं, मतलब कि एक साथ 13 लोग टाइप कर रहे हैं, और एक आदमी जो है 1 घंटा में 6 पेज टाइप करेगा। तो बताना है कि 576 पेज की एक किताब टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम लिखे हैं प्रत्येक ऑपरेटर 1 घंटे में टाइप करता है 6 पेज। तो पहले निकाल लेंगे, क्या कि तो वहाँ पे 13 लोग काम कर रहे हैं, तो 13 ऑपरेटर 1 घंटे में कितना टाइप करेगा, तो 6 गुने 13 कर देंगे, तो आ गया 78 पेज। तो 1 घंटा में वहाँ पास कितना पेज टाइप हो, 78 पेज। तो 576 पेज का किताब टाइप करना है, तो 576 पेज की एक किताब टाइप करने में लगा समय, तो क्या करेंगे 576 भागा 78। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा में कितना हो रहा है 78 पेज। अब हम लोग 576 में भाग देंगे 78 से, 78 भागा 576। अब 78 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग कितना बार, तो हम लोग पढ़ेंगे 7 बार। तो 78 सतह कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइड में कर लेते हैं रफ में, 78 गुने 7, 8 सतह 56 के 6 हासिल बचा 5, 7 सतह 49 और 5 54, 546। 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो लिखेंगे 546, घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0, 5 7 में से 4 गया 3, खत्म हो गया। अब भाग नहीं लग रहा, तो यहाँ पे दे देंगे डेसिमल, दशमलव देखें पढ़ेंगे 0। और 78 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, तो 78 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 3 बार। तो 78 को गुना करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 234, 234 घटाएंगे इसमें से, 10 में से 4 घटा 6 बचा, 9 में से 3 बटा 6 बचेगा, यहाँ कट गया, फिर ला सकते हैं 0। अब 78 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, अगर 8 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो आ जाएगा 624, घटाएंगे 10 में 4 घटा 6, 5 में से 2 बचा 3 बचेगा, तो 360 बन सकता है। तो आ गया 7.38। मतलब कहने का सम ये है कि टाइम लगेगा 7 घंटा 38 मिनट। तो फाइनल आंसर कितना है हम लोग का, इधर रफ है, तो अगर हम लोग 576 को 78 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो आ गया 7.38, यही अपना फाइनल आंसर है। तो यहाँ लिख दीजिए 7.38। कारपत्रक 31 देखिए, हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। जैसे 1323 में भाग देना है 5 से, तो पहले भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे 1323 में, तो हो जाएगा 5 दूने 10, कितना बचेगा 3, ऊपर से आ गया 2, 5 छके 30, ऊपर से आया 2, और फिर 3 सॉरी ऊपर से 3 आएगा, और 5 चौके 20, कितना बचा 3। अब देखिए जांच कैसे करते हैं, तो जांच करने का तरीका होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, मतलब यही जांच करने का तरीका है। तो जब जांच करेंगे तो हम लोग का भाज कितना है, भाज है 1323, तो इतना ही आना चाहिए इधर भी। भाजक कितना है, तो भाजक था 5, भागफल कितना है 264, और शेष कितना है 3। तो ये तो मेरा बराबर के बाएं तरफ है, तो इधर कुछ नहीं करना है, यहाँ 264 को पहले 5 से गुना कर लीजिए, रफ में देखिए साइड में कर देते हैं 264 गुने 5, तो 5 चौके 20 के 0 हासिल बचेगा 2, 6 पचे 30 और 2 32 के 2 हासिल बचेगा 3, और 5 10 3 13, तो आगे 1320। तो 1320 और इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1323।
और यहाँ भी कितना था 1323, तो हो जाएगा LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आंसर सही है। अगला देखिए, 1567 में भाग करना 3 से, तो पहले 3 से भाग करेंगे 1567 में। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे पहले 5 बार, 3 पचे 15 कट जाएगा, कट गया, ऊपर से आया 6, तो 3 दूने 6 भी कट गया। अब ऊपर से उतारेंगे 7 को, 3 दूने 6, बचा 1। अब हम लोग को जांच करना है, तो जांच करने के लिए लिखेंगे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो क्वेश्चन में भाज कितना है, भाज दिया हुआ है 1567, और भाजक कितना है, भाजक है 3, भागफल कितना है 522, और शेष कितना है, शेष बचा है 1। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास लगाएंगे, पहले होता है बोर्ड मास में मल्टीप्लाई, तब ऐड करेंगे, इसलिए 522 में आप 1 मत जोड़ दीजिएगा। पहले होता है बोर्ड मास में, देखिए एक होता है बोर्ड मास, बोर्ड मास, तो पहले होता है मल्टीप्लाई तब होता है ऐड। तो मल्टीप्लाई में कौन है 522 और 3 है, तो रफ में गुना कर लीजिए 522 को 3 से, तो 3 दूने 6 हो गया, 3 दूने 6, 5 3 15, तो ये 1566। तो लिखेंगे 1566 प्लस 1, तो 1566 में जोड़ेंगे तो 1567, और हम लोग का दोनों तरफ बराबर आ गया, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो चेक हो गया, सही आंसर है। कारपत्रक 32 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। 150 कलमें 15 बच्चों में बांटी गई बराबर बराबर, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कलम मिलेगी। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग 150 में भाग दे देंगे 15 से। अब 15 के पहाड़ा में 15 कटेगा एक बार में, अब एक 0 है, मतलब देखिए ऐसे बोल सकते हैं 15 के पहाड़ा में 150 कटेगा 10 बार में, तो हर बच्चे को मिलेगा 10 कलम। सेकंड है, एक पैकेट में 12 बिस्कुट है, तो 1 दर्जन पैकेट में कितने बिस्कुट होंगे। ध्यान समझिए, एक पैकेट में 12 है, तो 1 दर्जन मतलब 12 पैकेट हो गया। तो जब 12 को हम लोग 12 से गुना करेंगे तो ये होता है 144, तो टिक कर 144 में। थर्ड, भाजक 5 है, भागफल 10 है, शेष 3 है, भाज निकालना है। तो आपको बताएं हैं कि भाज क्या होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुने, देखिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो सब दिया हुआ हम लोग का, तो भाजक कितना है 5 है, 5 गुने भागफल कितना है 10, और शेष 3 जोड़ देंगे तो 10 पचे 50, 50 और 3 53 हो गया, तो यही आंसर सही है 53। अगला, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, तो 2 अंक का सबसे बड़ा कौन होता है 99 होता है। मुझे किस संख्या से भाग दिया जाए कि शेष 9 आए। अब शेष 9 बोल रहा है, तो अगर हम लोग 10 से भाग देंगे 99 में, तो 10 9 90 हो जाएगा। देखिए अगर 10 से भाग देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया 99, और इसको अगर 10 से भाग दें हम लोग, 10 9 90, 9 बचा, तो शेष 9 कब आएगा जब किससे भाग देंगे 10 से। अगला है 18 गुने भागा 3, जैसे 18 भागा 3 6 है, तो भाग का विपरीत गुना होता है, तो 6 गुने 3 18, यही इसका विपरीत हो गया। कारपत्रक 33, मैं 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हूँ, तो 1 अंक का सबसे बड़ा 9 होता है। मुझे किस अंक से गुना किया जाए कि गुणनफल 2 अंक का सबसे बड़ा हो जाए। तो देखिए 2 अंक का सबसे बड़ा होता है 99, तो 9 को किससे गुना करें कि 99 हो जाए, 11 से करेंगे। अगला है, निम्नांकित में से भाजक कौन है। देखिए भाजक किसको बोलते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जाए, जिस संख्या को भाग दिया जाए, तो देखिए जिस संख्या में भाग देते हैं वो कहलाता है भाज, और जिससे भाग देते हैं उसी को क्या बोलते हैं भाजक। अगला क्वेश्चन है, गोविंद के पास 4 कॉपियाँ हैं और सुहाना के पास गोविंद से 3 गुना कॉपी है। मान लीजिए गोविंद के पास 4 है, तो सुहाना के पास 3 गुना है, तो 3 गुना कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। अगला है, 6 बेंचों पर 24 बच्चे बैठते हैं, तो यदि प्रत्येक बेंच पर बच्चों की संख्या बराबर है, तो एक बेंच पर कितना बैठेंगे, तो 24 को हम लोग भाग कर देंगे 6 से, क्योंकि एक बेंच पे 6 हैं, तो 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी होती है 999, और 2 अंक का सबसे बड़ा होता है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी लेना है और 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंक का सबसे छोटा होता है 10। तो जब भाग देंगे 10 से हम लोग 999 में,
तो कितना शेष आएगा देखिए, 10 नवा 90, तो यहाँ कट के 9 बचा और 10 नवा 90, कितना शेष आया, 9 आया। कारपत्रक 34 है, देखिए क्या करना है, 540 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1080, और 1080 को करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2160, और 2160 को करेंगे 3 से तो हो जाएगा 6480, और 6480 को करेंगे 3 से गुना तो हो जाएगा 19440। अब इसके बाद यहाँ के बाद फिर थोड़ा अलग टाइप से यहाँ पे है, 540 को भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 270, 270 को भाग करेंगे 2 से तो आ जाएगा 135, 135 को भाग करेंगे 3 से तो आ जाएगा 45, और 45 को 3 से भाग करेंगे आ जाएगा 15, और 15 को 3 से भाग करेंगे आ जाएगा 5। अब देखिए कुछ समझ में यहाँ के बाद यहाँ पे अजीब टाइप का है कि 5 को करेंगे 3 से इतना आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे आकर इसको ब्रेक कर देना चाहिए था इसे, या कुछ कर देना चाहिए अलग टाइप का। तो अगला बोल रहा है, क्या आप अन्य कोई दूसरी संख्या लेकर बना सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दें 8, 8 नहीं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर यहाँ 3 से भाग लेना चाहिए उसको। ऐसा सोचना है कि फिर जैसे यहाँ पास कर दे तो यहाँ 3 से भी भाग लगे। देखिए अगर यहाँ से बनाना स्टार्ट करें कि 108 लिखा है तो 3 से भाग करेंगे किस में, 108 में, तो कितना आएगा 36, और यहाँ पास कैसे लाए, और 108 को करेंगे 3 से तो हो जाएगा 38, 24 के 4 हासिल बचेगा 2, 108 को कर यहाँ पे हो जाएगा 32, तो 324 को भाग के 3 से 108 आ गया। अब किसको भाग करें 3 से कि आ जाए 324, तो 324 को 3 से कर लेंगे। यहाँ तो बना दिए कि 3888 को भाग के 2 से तो आ गया 1944, 1944 को भाग के 2 से तो आ गया 972, और 972 को भाग के 3 से आ गया 324, 324 को 3 से भाग के 108, 108 को 3 से किया तो आ गया 36। अब आपको इधर गुना करना है तो 3888 को पहले करेंगे किस से, 2 से करेंगे तो आ गया 7776। अब इसको किससे करना है, 2 से करना है तो आ जाएगा 15552। अब इसको करेंगे 3 से हम लोग, 15552 है, एक और होगा 5, इसको करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 46656। अब इसको करेंगे 3 से तो आ जाएगा 1,39,968, लेकिन यहाँ के बाद फिर मैच नहीं करेगा, यहाँ से अलग होना चाहिए था। तो यहाँ पास हम लोग का जो चैप्टर 3 है गुना भाग कंप्लीट हुआ। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 5 गणित के साथ साथ दूसरे क्लासेस और दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो मिले। थैंक यू।